हेलो। आज है डे 7 पार्ट 3। क्लियर है? तो आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेकर ये डिवाइड सिलेक्टेड फेस इनटू पैनल से लेकर लास्ट ही प्रूफ तक ये सारी कमांडें हम वन बाय वन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे आज की पहली सबसे कमांड है डिवाइड सिलेक्टेड फेस इनटू पैनल्स। तो देखो, सपोज करो आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस तरह से वर्टिकल खड़ा करना है इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये वाली कमांड ले लेते हैं, डिवाइड सिलेक्टेड फेस इनटू पैनल्स। तो देख रहे हो इस तरह के पैनल आएंगे, एक आएंगे रो वाले और एक आएंगे कॉलम वाले। मैं बता दूं आपको कि रो वाले कौन से होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उन्हें रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो दोनों सेम नहीं लेने, अलग अलग ले लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि भी रो कितनी ली है, कॉलम कितने लिए। तो रो कितनी है, 3, मुझे चाहिए 5। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 3, मुझे 3 ही चाहिए सपोज। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर फ्रेम का मतलब होता है कि जो ये फ्रेम है इसका क्रॉस सेक्शन देखो कैसा है, रेक्टेंगुलर दिखा रखा ना यहाँ पे। डी मतलब इसकी डेप्थ और डब्लू मीन्स इसकी विड्थ। डी और डब्लू, डी कितना है यहाँ दे रखा है, दे रखा है ना, तो 5 इंच ले लिया मैंने। कितना लिया, 5 इंच। और विड्थ कितनी ली, 6 इंच। ठीक है, और सेम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे ले रखे हैं। अब ये D2 और W2 क्या होता है, ये जो बीच में आएंगे ना वो थोड़े छोटे वाले W2, ये उनकी विड्थ है, देख रहे हो कम है उनकी। क्लियर है कि नहीं? और D2 क्या चीज़ है, उसकी डेप्थ 2। जैसे ये मेन वाली जो बाहर वाली है ये D है और अंदर वाली D2। जो अंदर वाली चीज़ है ना वो D2 W2, और जो बाहर वाली चीज़ है वो W1 D, मतलब D मेन D ये है। मतलब ये बाहर का फ्रेम है ना, बाहर वाला फ्रेम तो मोटा होएगा, इसीलिए तो हमने 5 इंच और 6 इंच लिया। लेकिन जो अंदर वाला D2 और W2 है वो 1 इंच 3/8 इंच, देख रहे हो वो कम है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो इसको क्रिएट विंडो फ्रेम। अच्छा, अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन करते हो, अभी आपने रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, अगर ये वाला ऑप्शन ऑन करते हो ना तो इसमें जो कॉर्नर होते हैं उन पे क्या लग जाएगा, चैम्फर लग जाएगा। तो वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। और इसमें चैम्फर की जगह पे वो थोड़ा सा एक्सट्रूड हो जाएगा, एक्सट्रूड कट हो जाएगा वो चैम्फर वाली जगह। तो फिलहाल मुझे सिंपल रेक्टेंगुलर फ्रेम चाहिए और क्रिएट विंडो फ्रेम, ये बन गया। पर ये इतना छोटा बना है कि ऐसा लग रहा है कि बना ही ना हो, है ना। तो ये तो हम तो इससे सेटिस्फाइड ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ देख लो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और रो भी 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं, हमें मज़ा नहीं आया इसमें। तो क्या करें, दोबारा जाएंगे, इस बार वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा ले लेते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे ये 5 इंच 6 इंच है ना, तो इसकी ये वाली वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा ले लो। ये ले लो जैसे 4 इंच, और ये ले लो 3 इंच। ठीक है, और यहाँ 3 की बजाय क्या ले लो, 10। और यहाँ 5 की जगह क्या ले लो, 8। क्रिएट करो। तो अब थोड़ा पहले से ज़्यादा हो गई है, पर स्टिल अभी भी हमें छोटी लग रही है। एक्चुअली ये छोटी नहीं है, हमने जो ये रेक्टेंगल बनाया ना ये बहुत बड़ा बना रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तुम इसको ग्लास मटेरियल दे दोगे ना तो तुम्हें देखो ज़्यादा सही लगेगा फिर ये। ठीक है, बट पूरे को नहीं देना, हमने पूरे को दे दिया ना। अब जैसे वुड देना है, वुड देना बाहर वाले को, पर ये तो सबको आ रहा है, तो क्या करेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये तो है ही वुड, ये अलग अलग नहीं देना इसको। चलो मटेरियल एक अलग इस वॉइस को तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं, वैसे करें, बट एक्सप्लोर करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता हमारे पास, है ना। ठीक है जी, ऐसे कर लेना। तो ये जैसे वुड का और बीच पे ग्लास का, तो पैनलिंग करनी इससे थोड़ी आसान हो जाती है बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली कमांड? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका नाम है क्रिएट ग्रिल परफोरेटेड स्क्रीन। इसमें जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आते हैं, इसमें थोड़े डायगोनल भी आएंगे। ठीक है,
तो इसके लिए मैं एक है ना अलग से रेक्टेंगल बनाऊंगा, पर मैं इस बार इतना बड़ा नहीं बना रहा, ठीक है, थोड़ा लिमिट में रह के ही बना रहा हूँ ऐसे। पहले तो काफ़ी बड़ा बना दिया था ना ये, फिर वो छोटी छोटी लगती हैं ये चीज़ें। तो करना कैसे है, बस कुछ भी नहीं, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। अब इसमें तीनों शेप बन सकती है तुम्हारी, वो तुम्हारी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि तुमने वैल्यू कितनी कितनी ली है। अभी तो जो बाय डिफॉल्ट आ रही है वही लिया मैंने, और क्रिएट स्क्रीन पे जाके क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक किया, और इस पे ये देखो, यहाँ देख रहे हो गिनती कैसे चल रही है। तो क्योंकि वो ना अब मेरे ख्याल से वैल्यू थोड़ी कम कम है ना, तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ये प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है। ये पता नहीं कब रुकेगा, ये तो चलता ही जा रहा है, 2400 के आसपास चला गया। हाँ एक्चुअली रेक्टेंगल ज़्यादा बड़ा है, और ये जो 11-11 इंच के बना रहे हैं ना, तो ये कीड़ी जितने बनेंगे। एक तरह से ये वही काम हो गया कि जो ये प्लेन है ना, इसके अंदर ब्लू कलर के डॉट गिनना, वो इस लेवल का काम हो गया, ठीक है। तो हम इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने नहीं करना इतना वेट। ठीक है, तो वो हैंग हो गया था, तो मैं फिर से कर रहा हूँ इसे दोबारा इस वाली कमांड से, ठीक है। तो पहले इस फेस को सिलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक कर दिया। अब ये जो स्पेस आ रहा है, ठीक है, जितना आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट आने दो, और आप क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक कर दो। तो देखो कितनी जल्दी हो गया। जल्दी क्यों गया, पहले था ये करीब मतलब 300-400 फुट, और अब ये 3 फुट का है, तो कम लेवल पे करना चाहिए ना। तो अब हमने देख लिया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है, अब जो ओपनिंग है ना, इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मैं। पहले कितनी थी, 1 इंच, अब मैंने कितनी कर दी, 2 इंच कर दी। 2 इंच ऐसे और 3 इंच ऐसे, तो मतलब स्क्वायर नहीं नजर आएगा अब आपको। और कुछ नहीं चेंज किया मैंने, बस 2 इंच 3 इंच किया है, क्रिएट स्क्रीन पे गया, इसको सिलेक्ट किया, क्या डिफरेंस हुआ, ये देखो ना, अब ये स्क्वायर थोड़ी ना है, ठीक है। कंट्रोल जेड करो, फिर से सिलेक्ट करो, दोबारा जाओ। अब 2 इंच 3 इंच है, और उनके बीच का स्पेस ज़्यादा है, उनके बीच का स्पेस भी कम कर दो। कितना, 11 इंच है, 2 इंच ही कर दो, इक्वल कर दो स्पेस, 2 इंच 3 इंच, ठीक है। अब मैंने ये चेंज किया, क्रिएट स्क्रीन पे गया, अब देखो ये बढ़ गए ना। अब आपने पता क्या कर रखा है भाई, ये 2 इंच ये 3 इंच, और फिर ये 2 इंच और इसके बीच का गैप 3 इंच, ठीक है ना। अब हम गैप को और बढ़ाएंगे थोड़ा सा, गैप को, इनके बीच के गैप को कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। 2 इंच 3 इंच था ना, अब मैंने 2 की बजाय ले लिया 0.5, और इसको भी ले लिया 0.5 इंच। वो इंच लगाया नहीं मैंने, ठीक है जी। क्रिएट स्क्रीन, ये फिर घूमने लग गया, देखो। अब देखो, अब गैप कम कर दिया ना, तो इस वजह से ये ऐसा बन गया। ये ज़्यादा मोटा है ना पीछे तक, है ना। अब देख रहे मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा, मेरे को इतना मोटा नहीं चाहिए, 5 इंच जितना, मेरे को तो 1 इंच बहुत है, ठीक है। बस थिकनेस, इसकी थिकनेस, क्रिएट स्क्रीन, ये देखो नीचे प्रोसेसिंग चल रही है, ये देखो अब तो ज़्यादा मोटा नहीं है ना। तो ये इस तरह से है, समझ में आया? तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर है आपको, डिवाइड सिलेक्टेड फेस इनटू पैनल्स एंड क्रिएट ग्रिल्स। उसके अंदर तो ग्लास लगाने की जगह भी आती थी ना, फर्स्ट वाले के अंदर आप ग्लास लगा सकते हैं, इसमें पूरा यही बनता है बस फ्रेम। समझ में आ गया। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल लूवर्स और वर्टिकल लूवर्स, ऐसे प्लेन से खड़े कर लेते हैं छोटे छोटे। एक ये है, और जब कराई है तो इसकी कॉपी भी ले लो, नहीं तो मुझे बार बार करना पड़ता है। मल्टीप्लाई 4 एंटर, आगे चलो। अब इस पे कौन से लूवर्स लगाने हमने, ये वाले, ये कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल्स, तो ये आगे लूवर्स,
उनकी डेप्थ कितनी चाहिए, डेप्थ क्या होता है, वो अंदर तक कितने जाएंगे, और टी क्या चीज़ है, उनकी थिकनेस, यानी कि कितना मोटा वो आएगा, वो जो लूवर्स है उसकी थिकनेस कितनी होगी, टी फॉर थिकनेस। और ये लोअर स्पेसिंग और लोअर एंगल 30 डिग्री पे वो थोड़ा टेढ़ा करके आएगा, ठीक है। और लोअर स्पेसिंग कितनी है, 3 इंच के आसपास। क्रिएट लूवर्स, तो ये देखो लूवर्स बन गए, दिख रहे हैं आपको, ये कितने डिग्री पे टेढ़े लग रहे हैं, 30 डिग्री। और यहाँ से लेके पीछे तक जो जा रहे हैं ये इनकी क्या होती है, डेप्थ। पर ये ज़्यादा लग रही है मुझे, तो अगर कम करनी हो तो ये लिखा ना 3 इंच, नहीं डेप्थ सॉरी 5 इंच, तो 1 इंच ले लो, 1 इंच ज़्यादा कम ना हो जाएगी, 1 इंच। क्रिएट लूवर्स, लो भाई। अब ये ब्लाइंड फोल्ड बना सकते हो, ये जैसे गार्डन में पार्टीशन करके वो जैसे वो बनाते हैं, जो बॉर्डर बनाते ना बाउंड्री पे, गार्डन गुडन में जैसे वुडन का आपने कहीं देखा होगा, है ना। ये जैसे जो पाथवे होता है उसके दोनों तरफ होता है, हाँ कर सकते हो इसको। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कहाँ यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये कौन से लूवर थे, अब कौन से लूवर आ गए, वर्टिकल। तो सेम ही है ये भी, क्रिएट लूवर, बस इतना फ़र्क है कि भाई इसमें वर्टिकल बनते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल बनते हैं, यही फ़र्क है, समझ में। ये सीधे नहीं है, 30 डिग्री है इनका एंगल। सीधे चाहिए तो फिर तुम एक काम करना, वो 90 डिग्री कर लेना एंगल, आता है ना इसमें एंगल, ये एंगल आ तो रहा है लोअर एंगल का 30, इसको 90 ले लेना, 90 लेके देखो तो सही, ये लो, इसको कर लो, बने तो है नहीं यार 90 में, मुझे लग रहा है 90 शायद वो लगेगा नहीं, 90 इस पे थोड़ा सा तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा, 90 नहीं ले रहा वो, 90 से कम लेना है तो कितना लूँ, 60 ले लूँ, हाँ देखो, है ना, हाँ पूरे सीधे नहीं बनाएगा वो, समझ में। तो उसके बाद फिर हमारा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। अब आ जाओ, क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल फॉर सिलेक्टेड एज एंड टेबुलर। देखो मान लिया तुमने कोई स्केच बना रखा है ऐसे, इसकी कॉपी ले लो, बीच में आर्क बनाना पसंद करोगे या लाइन, आर्क ही बना लेते हैं, सीधा खड़ा हो। अब तुम क्या चाहते हो, ये स्केच जो है इसको कैसा वो शेप देना चाहते हो, राउंड या रेक्टेंगुलर। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर तो तुमने लिया रेक्टेंगुलर तो इसमें कौन सी शेप आ जाएगी, कौन सी शेप आएगी, रेक्टेंगुलर आएगी। रेक्टेंगुलर का साइज 2 इंच, और सॉरी फीट हो गया, ये तो 2 इंच लेना था, और ये विड ये भी कितना, 2 इंच, और स्क्वायर ये बन गया देखो, 2 इंच, 2 इंच इतना होता है, बहुत ज़्यादा है। तो दोबारा जाओ, तो 2 इंच मत लो भाई, 0.1 इंच ले लो, और इसे भी 0.1 इंच ले लो, और ओके कर दो। तो यार अब कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, पर बन तो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। और ऐसे फिर सर्कुलर बना सकते हो, वो टेबुलर से होता है, इससे नेक्स्ट वाला, उसमें तुम्हें डायमीटर डालना पड़ेगा, ले लो 5 इंच, सॉरी 0.5 इंच, 0.5 इंच, और ओके कर दो, तो ऐसे पाइप जैसा बन जाएगा ये देखो। जो हम प्रोफाइल बनाते हैं फॉलो नहीं करते हैं, हाँ हाँ, ये डायरेक्ट कर देगा आपका काम, है ना। फिर तुम इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपियाँ कर लेना जैसे तुम्हें चाहिए, ऐसे कंट्रोल से मल्टीप्लाई कर देना, फिर समझ में आया भी, हाँ या ना। तो टेबुलर भी कर सकते हो और रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो, क्लियर है इतना। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम, क्रिएट राफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों कमांडें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ ये कौन कौन सी है। पहले अभी ही प्रूफ देख लो एक बार, ठीक है। ही प्रूफ में क्या होता है, मान लिया तुम्हारे पास कोई स्केच है, उसके लिए रूफ बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पहले इसको एक काम करो, इसके जो कलर आ रहे हैं ना अंदर, इसको डिलीट कर दो,
ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, और ट्रिम कमांड से क्या कर दो, ये हटा दो। ठीक है, इसकी रूफ बनानी है स्लोप वाली। क्या बनानी है इसकी? रूफ वाली स्लोप। तो कुछ भी नहीं, क्रिएट हुक प्रूफ में जाओ, यहाँ पे एंगल दे दो और ओवरहैंग दे दो। ओवरहैंग का मतलब होता है कि जो रूफ है वो तुम्हारी इस लाइन से कितनी बाहर निकलेगी। तो 3 फीट निकाल रखी है हमने, 3 फीट ज़्यादा है तो अभी के लिए मैं 2 इंच ले लेता हूँ, है ना, कि 1 फीट ही ले लेते हैं चलो। और एंगल कितना है? 30 डिग्री। क्रिएट कर दो। क्या कह रहा है? नो फेस सिलेक्टेड, प्लीज सिलेक्ट ए फेस दैट ऑन एक्स वाई प्लेन बिफोर रनिंग दिस टूल। पर मैंने तो इसको वही कर दिया बंदा, कलर इसका एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे। अब सही है। तो इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट ही प्रूफ में गए, वही एंगल कितना है? 30। ये जो एंगल 30 होता है ना, ये इसकी रूफ की हाइट को भी डिसाइड करता है एंगल के हिसाब से। और रूफ ओवरहैंग होता है, मतलब यहाँ से रूफ कितनी ओवरहैंग होगी, हवा में लटकेगी 1 फीट। क्रिएट बन गई। शेप वही बनेगी जो दिखा रखी है। अब ये देखो 1 फीट कितना ज़्यादा है ना, हमने बनाया ये था, और ये कितनी बाहर निकली रूफ? 1 फीट। शेप वही बनेगी जो आपने जैसे अभी ड्रॉ की थी। हाँ, उस स्लोप अपने हिसाब से ले लेगा। मतलब हम अपनी शेप दे सकते हैं और फिर हाँ, शेप आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब यही है ना कि भी जैसे आपने एक ये बनाया और एक शेप जैसे आपने ये ले ली, तो ये डिफरेंट होगी ना। और अब आप इसको यहाँ से ये हटा के, हट जा भाई, इसको सिलेक्ट करो और ही प्रूफ में जाके यहाँ जो वैल्यू डालनी है डाल दो और क्रिएट कर दो। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब है ना, मान लिया इसके ऊपर हमें राफ्टिंग वगैरह लगाने हैं, जैसे जोइस्ट वगैरह लगाने हैं, तो वो लग जाते हैं इससे। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, इस वाले हो जा भाई, इसको सिलेक्ट किया। अब ये हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट रिज राफ्टर। ये आ गया रिज राफ्टर। राफ्टर की विड्थ और जैसे इसमें परलिन की विड्थ। ठीक है भाई। अब राफ्टर तो होता है, इसको कैसे दिखाऊं? ये जो नीचे चीज है ना, ये तुम्हारा राफ्टर है, और जो ऊपर वाला है ना, वो परलिन है। राफ्टर की क्या होती है? विड्थ और हाइट। तो परलिन की भी विड्थ और हाइट होती है। तो आर डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? राफ्टर विड्थ, और राफ्टर डेप्थ आर डी होता है। राफ्टर कौन है? जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये रेक्टेंगल बना हुआ है नीचे, ये होता है। और फिर राफ्टर स्पेसिंग आर एस क्या होता है? एक राफ्टर से दूसरे राफ्टर के बीच का जो गैप होता है वो राफ्टर स्पेसिंग होता है। ठीक है। उसके बाद परलिन विड्थ क्या होता है? पी, ये इस पे क्लिक करो भाई, पी डब्ल्यू ये छोटे वाला होता है, जो राफ्टर के ऊपर लगाता है वो क्या होती है? परलिन। तो उसकी विड्थ और क्या होती है? डेप्थ। और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो होता है पीएस। पीएस का मतलब परलिन का स्पेस गैप, और पी डब्ल्यू का मतलब परलिन की विड्थ, और पी डी का मतलब परलिन की डेप्थ, बोलो तो हाइट। ठीक है। अभी तो जितनी आ रही है ले लो, क्रिएट कर दो बस। ये देखो आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को राफ्टर, ऊपर वाले को परलिन। और अच्छी बात क्या है कि वो पूरे फेस के हिसाब से, ट्रायंगल के हिसाब से आ रही है। लेकिन ये सूटेबल नहीं है, यहाँ पे सूट नहीं कर रही ना यहाँ पे। तो एक काम करो, इस फेस को सिलेक्ट करके दोबारा चले जाओ इसमें। अब इतनी ज़्यादा वैल्यू मत लो तुम। राफ्टर की विड्थ देखना कितनी ले रखी है, ज़्यादा है वो। ठीक है ना। तो विड्थ तो चलो 0.5 ले लेते हैं। कितनी ले ली? 0.5 इंच, वो तो ली विड्थ। और राफ्टर की डेप्थ कितनी लेंगे? तो वो थोड़ी ज़्यादा ले लो, वो 1 इंच ले लो, क्योंकि ये तुमने 0.5 रेक्टेंगल बनाना ना, तो रेक्टेंगल में एक चीज़ ज़्यादा होती है, कम होती है। तो हमने एक 0.5 ली, एक उसकी डबल ले ली। ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके राफ्टर की स्पेसिंग में। 1 फीट का स्पेस तो ज़्यादा है, तुम 4 इंच ले लो बस। कितना ले लो? 4 इंच। अब आ जाओ परलिन की बारी में। परलिन की जो डेप्थ है, वो विड्थ है, वो कितनी लेनी है? इक्वली ले लूँ या उससे थोड़ी ज़्यादा लूँ? कम ले लेते हैं। तो उसकी विड्थ कितनी थी? 0.5, तो इसकी ले लेता हूँ 0.3। और उसकी जो राफ्टर की डेप्थ थी वो 1 इंच थी, तो ये कितनी ले लूँ? 0.5 ले लेता हूँ।
और इनके बीच का गैप, आपने उनके बीच का गैप 4 इंच लिया था, तो इनके बीच का गैप कम ले लेते हैं, 2 इंच ले लेते हैं। सही है भाई, क्रिएट करूं? ये लो जी, आप ज़्यादा अच्छी बनी ना भाई? सीधी सी बात है, इस नीचे वाले को बोलते हैं राफ्टर और इस ऊपर वाले को बोलते हैं परलिन। क्या क्या चीज़ होती है? ये ऊपर से लेके नीचे तक क्या होती है? डेप्थ। और यहाँ से यहाँ ये क्या होता है? विड्थ। और एक से लेके दूसरे के बीच का जो गैप होता है वो होता है पीएस, परलिन स्पेस है ऐसे। अब आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी जो हाउस होते हैं वो ऐसे वुड की छत बनाते हैं, कंक्रीट तो बहुत कम यूज होता है वहाँ, गर्म हो जाता है ना वो कंक्रीट। एक बार गर्म हो जाए, जैसे आपने देखा ही होगा यहाँ पे इंडिया में भी, तो ठंडा होने का रात तक नहीं ठंडा होता वो। तो ये क्लियर आप सभी को? तो इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट कमांड रह गई है लास्ट, वो क्या है हमारी? देखो ये समझ में आ गया, क्रिएट रिज राफ्टर एंड रिज वो परलिन। इसके बाद ये लास्ट हमारी बची, ये कर लिया हमने, रेक्टेंगुलर और टेबुलर। रेक्टेंगुलर से कैसी शेप बनती है? ये बनाया था ना तुमने, ये टेबुलर शेप है। टेबुलर मतलब ये ऐसे राउंड, और रेक्टेंगुलर से कैसी बनेगी? रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। तुम वैल्यू भी डाल सकते। तो फिर बचा क्या? क्रिएट जॉइस्ट। अब जॉइस्ट देखो कैसे बनाता है, वो भी इसी पे ही बनता है, छत पे ही, जो ये स्लोप वाली छत होती है। तो इस वाली पे बना दूं? फेस सेलेक्ट करना है पहले, जाओ यहाँ पे क्रिएट जॉइस्ट पे गया, तो ये देख रहे हो ये जो ये लगे हुए हैं ये सारे क्या है? जॉइस्ट हैं। तो जॉइस्ट की विड्थ भी होती है और डेप्थ भी होती है। विड्थ कितनी ले ली? 0.5 इंच, 0.6 हो गया तो 0.5 ले लो। और डेप्थ कितनी लूँ? उसकी डबल, यानी कि 1 इंच। और गैप कितना रखना है एक से दूसरे के बीच में? अब तुम विड्थ ले रहे हो 0.5, तो 2 इंच भी बहुत है ना? क्रिएट राफ्टर। अब वो पूछ रहा है कहाँ से कहाँ चाहिए तुम्हें, डायरेक्शन तो बताओ, कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से ऐसे टेढ़ा कर दो, देखो आई ना टेढ़ी? तो ये चीज़ है। हाँ जी बोलिए। हमने जो राफ्टर और पर्लिन किया था, मुझे सेम ही चीज लगती है। अगर उसमें हम जो पर्लिन की वैल्यू 0 डाल दें तो सेम ही चीज बनेगी जो अभी हमने जॉइस्ट बनाया है। क्या उसमें ऐसा कोई ऑप्शन था कि भी हम टेढ़ी करके लगा दें? उसने तो पूछा तक नहीं था। वो 90 डिग्री पे आ रही है अपनी मर्जी से, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है टेढ़ा करने का। बट इसमें इसने मेरे से पूछा कि भाई आपको कैसे चाहिए। आप समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, तो आज हमने ये सारे पूरे कंप्लीट कर लिए। ये इक्का दुक्का रह गए, इनको हम फिर बाद में देख लेंगे। ये फॉलो मी की तरह काम करता है। ये जो रिवॉल्व सरफेस है ना, ये देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्रिएट रिवॉल्व सरफेस, देखो कैसे करता है ये काम। जैसे मान लिया तुमने कुछ आधा स्केच बना दिया, ऐसे हाफ स्केच। क्या बनाया? दिख रहा है हाफ स्केच। और ये कौन सी कमांड है हमारी? क्रिएट रिवॉल्व सरफेस। नो सिलेक्ट, अच्छा सिलेक्ट तो करो पहले। नो एजेज, एजेज मांग रहे हैं, तो चलो कोई सर्कल ले लेते हैं। अब तो मान जा भाई। बड़ी स्लो चल रही है ये कमांड। अब आया, तो ये कह रहा है किसको घुमाना है। इसको क्या घुमा के करेंगे, तो खुद ही सर्कल है, हमें घुमाना है। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको घुमा के देखेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा, है ना? तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और कहाँ पे चले गए? रिवॉल्व कमांड में। रिवॉल्व ये नाम से क्लियर हो रहा है कि वो रिवॉल्व करेगा इसको। ठीक है, मैंने सीधी लाइनें बनाई, तो वैसे डांस करते हुए लाइन बना के कर सकते हो। आजा भाई जल्दी, 360 डिग्री घुमाना है। रिवॉल्व स्केल एक्स, सरफेस सेगमेंट 30। ये सेगमेंट जितने बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा स्मूथ आएगी वो, ये स्मूथनेस के लिए होता है।
तुम्हें अगर बोला जाए 3 लाइनों से सर्कल बनाओ, तुम मेरे ट्रायंगल ही बनाओगे, सर्कल थोड़ी ना बनेगा। पर अगर मैं कहूँ 4 से बनाऊँ तो थोड़ा और राउंड हो जाएगा, और 5 से कहूँ तो और ज़्यादा। जैसे जैसे मैं नंबर्स बढ़ाता जाऊंगा तुम उतना ज़्यादा स्मूथ बनाओगे ना, तो ये वही होता है सेगमेंट्स। ठीक है, क्रिएट रिवॉल्व सरफेस। अबे कैसे घुमा दिया इसने। एक मिनट, एक्सिस गलत ले लिया ना इसने, छोड़ दे पीछा। हाँ, इसको डिलीट करो। इसको डिलीट करना कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए वैसे, यहाँ से। ठीक है, एक तो आती बड़ी देर में। क्रिएट, इस पर मत क्लिक करो, इसे थोड़ा दूर करो और फिर सीधा खड़ा कर दो इसकी सीट में से। अब ये सीधा खड़ा है या नहीं खड़ा है? लग तो रहा है, रेड आ रहा है। ब्लू होना चाहिए, यू आर राइट, बट ले तो नहीं रहा। हाँ देखो, बना दिया ना। तुम्हें ना 360 से नहीं समझ में आएगा, तुम 360 मत लो। क्या लो? 180, आधा ले लो, अब समझ में आएगा तुम्हें 180 से। क्रिएट, इसके पास भी कर सकते हो या थोड़ा दूर जाके भी कर सकते हो खड़ा। लो, यही तो बनेगा इसको अगर घुमाओगे तो, है ना। तो ये कमांड है, रिवॉल्व कमांड। ठीक है जी, ठीक है। 1001 बिट अपना कंप्लीट हुआ।